हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं 71st बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि कल के डेट में हुआ था एग्जाम 13 सितंबर 2025 को। उसमें क्या क्या क्वेश्चन आया था वो देखने जा रहे हैं। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो किन देशों के बीच है? तो बी फ्रांस और जर्मनी के बीच। होर्मुज जल डमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ती है? तो यहाँ पर खाली दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। तो पर्शिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ग्राउंड जीरो का संबंध किससे है? तो न्यूयॉर्क से है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स लेक के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? कड़ा स्थल डमरू मध्य। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लडंग संदर्भित करता है किसको? तो स्थानांतरित कृषि को, यानी कि झूम खेती वगैरह नहीं होता उसी को। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली, ऑप्शन बी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और असम डिस्ट्रिक्ट में है। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो पहला कौन है? गंगा, दूसरा कौन है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो कौन सा है? ऑप्शन आप इसको बता सकते हैं, एकदम इजी है। ऑप्शन डी है देवप्रयाग। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी कौन कौन सी है? तो एक नारकुंड है और बेरन है, ऑप्शन डी। मेरठ में किस आइटम को जीआई टैग दिया जाता है? मेरठ को किस आइटम के लिए जीआई टैग दिया जाता है? शिल्प कला है तो कैंची के लिए दिया जाता है। खेलकूद सामग्री के लिए भी वह भी फेमस है वहाँ का, लेकिन कैंची के लिए दिया जाता है। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो शिमला में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। लोकटक एक डैश है तो झील है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वाल्मीकि आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो बैल है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2008 में, यानी कि ऑप्शन ए। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कैमूर जिला, जो कि बिहार में है। बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पायराइट उत्पन्न करता है? तो 95, अप्रोक्स 94 to 95%। बिहार के किस जिले में सोना सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो जमुई जिला में। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो उपोष्ण कटिबंध मानसूनी, ऑप्शन सी। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा? तो ऑप्शन बी, यानी कि 200 न्यूटन। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनिए। ऑप्शन डी 14,000। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा कितना जूल होगा? क्वेश्चन बनाइए। ऑप्शन इसका ए 9 × 10⁸। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर स्टील, ठोस में होती है। स्टील ठोस में आता है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? तो बताइए। ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन इसका बी होगा। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन। ये सब देख लीजिए क्वेश्चन, ये सब बनाने वाला है। इसका आंसर 26 का क्या होना चाहिए? 2100 जूल होना चाहिए। 27 का आंसर कितना होना चाहिए? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है? तो अनंत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ऑप्शन बी IR²। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का माप, इसका आंसर क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो फ्यूज यूज किया जाता है। निम्नलिखित यहाँ पर
ये रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 एक समान है और एक समान नहीं है, मतलब कि अलग है। तो स्टेथोस्कोप जो कि पराश्रव्य ध्वनि को मापता है। दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, फिर से 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार की समानता है। ठीक है, एक समान है, 3 और चौथा शब्द भिन्न है। वो भिन्न शब्द को देखना कि कौन है। तो स्टेथोस्कोप पहला है, दूसरा है दूरबीन, तीसरा है सूक्ष्मदर्शी यंत्र और चौथा है परिदर्शी यंत्र। यानी कि दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और परिदर्शी, ये सब देखने वाली यंत्र है और ये स्टेथोस्कोप ये सुनने वाली यंत्र है। तो ये अलग है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर आप खुद से बनाना चाहिए इसको। ऑप्शन इसका ए है। ये सब देख लेते हैं, रीजनिंग का प्रश्न है, खुद से सॉल्व करना होगा ये सबको। 41 नंबर क्वेश्चन की 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो कितने कांस्य पदक जीते हैं? कांस्य पदक 5 जीते हैं, स्वर्ण पदक 1 जीते हैं और रजत 6 जीते हैं, यानी कि टोटल 12 पदक जीते हैं। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिले को लाभ मिलेगा? तो सी नंबर इसका सही आंसर है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ये इजी क्वेश्चन था। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो तेलुगु, मराठी, बंगाली, ये तीनों शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आते हैं और भी बहुत सारा है। इसका आंसर डी होगा। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। वर्ल्ड लाइफ, इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, यानी कि ऑप्शन सी। यूनेस्को इसमें इंटरेस्ट लिया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। लूनर ट्रेबलेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाना। अफ्रीकानर्स से अभिप्राय क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक जो कि जर्मनी वगैरह से रहने आए थे बहुत पहले ही और वहाँ बस गए। उस 16वीं सदी की बाबरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो राजों की बावली। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्हें 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो एरिक एडम्स। यूरोविजन सॉन्ग्स कंटेस्ट का अस्थायी नारा क्या था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? ना इसका विषय था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। यह 52वां क्वेश्चन देखते हैं कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, ऐसा नहीं है, यह भारत में आयोजित हुआ था। दूसरा कह रहा है कि इसका विषय था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। तो ये था इसका विषय रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में, अरबपतियों पर ये नहीं था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किन समझौते पर सहमति बनी? ठीक है, तो किन समझौते पर सहमति बनी? तो पहला दूसरा पर तो नहीं, जीवाश्म ईंधन पर ये तो नहीं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई थी। 2024 यानी कि 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग की उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार
मिला है? तो सी, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार है, मैन बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया था? तो याला ग्लेशियर को। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई थी? तो 72 वर्ष, यानी कि अभी भी 72 वर्ष 2025 में भी है। फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आंसर इसका पेरिस, ऑप्शन बी। 96वें एकेडमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? तो पुअर थिंग्स के लिए मिला था। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कौन सा है? कच्छ एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, यानी कि ऑप्शन बी। आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 61 का आंसर क्या हो जाएगा? आकाश तीर भारतीय सेना की एक एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, ये सही है। यह भारत के व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीति, ये सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बी और सी एक नहीं है। मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन उन्नत ट्रोप्स आर्टिलरी गन सिस्टम। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो 27 जनवरी। बानू मुश्ताक की किस फिल्म को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो किस फिल्म को मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाइलैम। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? तो रावी, सतलुज वगैरह है और झेलम नहीं है। आंसर ए इसका हो जाएगा। 66 UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। CPM में स्वास्थ्य और पोषक की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को भी शामिल किया गया है। यह पुरुष निरक्षरता पर नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसमें क्षमता गरीबी के महत्वपूर्ण संकेत के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है। एक और दो इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तु में शामिल नहीं है? तो इसका तो नहीं पता, चावल हो सकता है बासमती। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्या देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है? नहीं, ये तो 25% प्लस है। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान और बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और इसके बाद ऐसा भी नहीं है, ये मध्य प्रदेश वगैरह में ही है। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी रही है? शायद आयरलैंड, कंफर्मेशन नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने UWIM पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है या है? ठीक है, यह QR आधारित टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, बिल्कुल
यह माता-पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। 1 और 2 तो सही है, 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा ही। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो कौन किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2024 तक भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़कें की लंबाई? राजस्थान। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैन्युअल दावे निम्नलिखित में से किस स्थान को प्रस्तुत करता है? तो किस स्थान को प्रस्तुत करता है? इसका आंसर भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड होना चाहिए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर दुनिया में 7वें सबसे बड़े, बढ़कर तो नहीं घटकर हुआ है, ये इसका कंफर्मेशन नहीं है। NFHS5 के अंतर्गत के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर क्या? जम्मू और कश्मीर। सूची का मिलान करें। इसका आंसर सी हो जाएगा, मिला लीजिए। 77 वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी अधिक है। ये बात सही है। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं है? क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी। देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी कितना है? तो ऑप्शन बी 27.3 से 30.1। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भारत का लगभग 27% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। ये बात सही है, बाकी सब सही नहीं है। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी। सबसे लंबा ऑप्शन सी ही लग रहा है, तो ये सही हो सकता है। ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के UYUVA ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है? तो शिक्षा प्रणाली में जीवनांतर समर्थन के लिए निरर्थक समर्थक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना, ऑप्शन सी। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2023-24 में बिहार के GSBA स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। 2 और 3 देख ही लेते हैं इसका। एक तो इसका नहीं है, 2 और 3। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ऑप्शन
सी 2 और 3 दोनों। PLFX 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा हो सकता है इसका आंसर? लगाएं दिमाग। बी ऑप्शन सबसे बड़ा। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है, किसके पास निहित है? ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श बाद उपरांत राष्ट्रपति में। भारत का महान न्यायवादी 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का महान न्यायवादी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देती है। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय संबंधित सूची में आते हैं? 88 नंबर का विचार कीजिए। वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण, ठीक है। कृषि राज्य सूची का विषय विद्युत उपभोक्ता अथवा बिक्री के भी राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन 2 हो सकता है समान नागरिक संहिता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बाकी सब सुमेलित है। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 91 का विचार कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल 2 सत्य है। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा है? सी विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाते हैं। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। कौन से औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अहर्ताओं का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए, संसद विधि द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ठीक है। 96 पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन अधिकृत है? 96 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, किसको सहयोग करती है? 97 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 यानी कि सी, दोनों को। पंचायती राज्य का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? क्या होता है मुख्य उद्देश्य? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जनता को विकास के प्रशासन में प्रभावित करने योग्य बनाना, जनता को विकास की। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो कौन सा आता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन ए। 0.1 NaHCl साधारण क्या बोलते हैं समाधान का pH मान क्या होता है? ऑप्शन सी 1.0। उसके बाद नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक काम में आता है? तो यूरोपियन डोप्स स्ट्रोटिंगियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन सी। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी इंडियम टिन ऑक्साइड, इंडियम टिन ऑक्साइड। कार्सिनोमा
के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम और प्लेटिनम का। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? 105 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, लेवोनोग्रेस्टेल। 106 तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? क्यों नहीं रखा जाता है? सारे रीजन है। ऑप्शन डी। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? किस यौगिक का किया जाता है? तो टेट्रा एथिलेड यानी कि ऑप्शन ए। पीएचबी भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? ऑप्शन ए। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? किसके द्वारा होता है? ऑप्शन डी, अंतःस्रावी ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो परजीवी। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? का आंसर क्या हो जाएगा? IgM। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? 112 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबा ऑप्शन जो है वही हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोड है? कौन सा है नॉनसेंस कोड? 113 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, UAA। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है? क्या कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के खतरे में कहलाती है? तो ऑप्शन ए, लुप्त प्राय। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? कौन सी खरीफ फसल है? तो गन्ना। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से क्या क्या स्थानांतरित करता है? तो ऑप्शन सी, पानी और घुले हुए खनिज परिवहन को। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो APD कोंडोले। ऑप्शन सी। आम में हम जो भाग खाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो मध्य फल भित्ति। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का डी। खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लाया था? कौन लाया था? ये फेमस क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? किस पर फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर। 1911 में कैलिफोर्निया यानी कि कैलिफोर्निया होगा विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? किसको अवसर मिला था? तो हरदयाल को, दादा हरदयाल। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिन्हें 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम संप्रदायवादी को बढ़ावा दिया था? तो कौन दिया था? थियोडोर बेक। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था? कौन? द यंग इंडिया का प्रकाशन कौन किया था? तो महात्मा गांधी। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो साइमन कमीशन। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? किन्होंने दिया? ये बहुत ही फेमस है, सुभाष चंद्र बोस ने। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह कथन किसकी है? तो ये कथन महात्मा गांधी की है, करो या मरो।
उसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? किसने किया था कि बांटो और छोड़ो को? ये जिन्ना। ठीक है, ऑप्शन बी। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो किसने दिया था? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 35 भारत सरकार अधिनियम 1935 होना चाहिए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान? अच्छा, 1947 ही होगा। ठीक है, 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिले? किन्होंने की थी होम रूल की गतिविधियों को बल देने के लिए? एनी बेसेंट ने। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो किनके किनके बीच समझौता हुआ था? तो भारतीय सरकार और गांधी जी, अंग्रेज और गांधी जी। बिहार में किसका सभा का प्रमुख बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो सहजानंद सरस्वती। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो किसको मारा गया था? तो ऑप्शन ए, घोड़ाखाड़ी के रघुनाथ सिंह को शायद, हाँ इन्हीं को मारा गया। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो श्री कृष्ण से। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें। प्राचीन भारत के स्थान वर्तमान में किस राज्य में है? तो कर्ण सुवर्ण किस राज्य में है? गिरनार तो गुजरात में है। प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कर्ण सुवर्ण, ये ऑप्शन क्या हो सकता है? डी का 1, डी का 1 किस किस में है? 2 गो में। गिरनार गुजरात। सी का 2, यानी कि ऑप्शन बी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? गार्गी ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। चोल गंगम झील का आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सुदर्शन झील का कौन धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक करवाया था? ठीक है, बी का 4, सब में बी का 4। कौन होना चाहिए? इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, ए का 3। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी ने किया था। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। शुंग, मौर्य, कुर्ण, कुषाण। ये इसका सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले 2 मौर्य, उसके बाद 1 शुंग, उसके बाद 4 कुषाण, उसके बाद 3 कर्ण, हसीन, मशुक, शाह। इसका ट्रिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन साहित्यिक लहरी? सूरदास ने लिखी है, बाकी सब तुलसीदास ने लिखी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। काबुली बाग मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब किसने? एतमादुद्दौला का मुकबरा कौन बनाया था? तो नूरजहां। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इलाहाबाद का किला अकबर ही बनवाया था। काबुल हो गया। इसी तरह से काबुली बाग मस्जिद कौन? बाबर। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसे देखना है। जेम्स ऑगस्टन हिक्की, ये सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। सूची 1 का पिता पुत्र कौन देखना है? कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? 144 का बी होगा। देख लीजिए। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो चतुर्थ होगी कुंडलग्राम में की गई थी, कश्मीर में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे, बाकी सब नालंदा के ही थे। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, 48 का कौन क्वेश्चन है? राजा टीपू सुल्तान की मृत्यु, बॉन्डीवास की लड़ाई, सालवाई की संधि, राजा नंद कुमार को मृत्युदंड 1775 में। ठीक है, सालवाई की संधि 1782 में। ठीक है, बॉन्डीवास की लड़ाई कब हुई थी? तो 1760 में। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। ठीक है, ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए इसका। 2 क्वेश्चन बच रहा है। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन सी, बिहार बंधु। सूची 1 का मिलान सूची 2 से। चंपारण सत्याग्रह, आजाद दस्ता 1940 में बिहार में, व्यक्तिगत किसान सभा बिहार में। किसका आंसर क्या होना चाहिए? 50 का आंसर 4, 1, 2, 3। ठीक है, डी होना चाहिए। थैंक यू, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉच।